वो आपकी इमेज को हर्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी इमेज हर्ट क्यों हो जाती है। सर बेसिकली हम हर्ट तभी होते हैं जब उस चीज़ में कुछ सच्चाई होती है। जैसे मैं काला हूँ तो अगर कोई मुझे आके बोलेगा तो थोड़ा बहुत हर्ट होगा मुझे। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें हर्ट क्यों हो रहा है। कोई आकर के अगर आपको बोल रहा है कि आपका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, विच इज अ फैक्ट, तो इसमें हर्ट क्यों हो रहा है। बाहर आप अब्रॉड में देखो, एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अपनी स्किन को टैन करने में लगा हुआ है। कुछ लोशंस आते हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं बहुत महंगी महंगी, वो लोग लगाते हैं और लगा करके धूप में लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो जो वर्ड आपने यूज किया वो काला होना चाहते हैं। आप काले नहीं हो, आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है। और उसमें बुराई क्या है। देखो, जगह के हिसाब से अलग अलग स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है। जैसे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन अलग तरह का होता है, जो लोग सी बीच के वहां पर रहते हैं उनका अलग होता है। कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत गर्म है, वहां का कॉम्प्लेक्शन अलग होता है। कोई ऐसी जगह है जहां पे सनलाइट पड़ती ही नहीं है, दुनिया के कुछ ऐसी जगहें हैं वहां पे कॉम्प्लेक्शन अलग होता है। तो उसमें हमें फर्क क्यों पड़ता है, मैं बस इतना सा समझना चाह रहा हूं। सर आपने कहा कि फंडामेंटली अगर हम ठीक ना हो तो उसे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी जब वो पब्लिक में चलेगा, तो किस तरह से मतलब डील करें उस चीज़ से। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक जिसको हम बदल सकते हैं, एक है जिसको हम नहीं बदल सकते। बट सवाल ये नहीं है कि क्या बदल सकते हैं क्या नहीं, सवाल ये है कि क्या बदलना चाहिए भी या नहीं, क्या बदलना जरूरी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने के ऐसी बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं, और आपके जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, हो सकता है आपके कुछ फेवरेट एक्टर्स ही होंगे जो उसकी ऐड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो किसी के कहने से, मान लो अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज भी कर देते हो, उससे क्या होने वाला है। क्या आपके करियर में कुछ आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सर हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, परफेक्ट बनना चाहता है। पर परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। सर लुक्स वाइज भी। विल स्मिथ का नाम सुना है आपने। विल स्मिथ एक एक्टर है, उसको जाकर के अभी गूगल कर लेना। उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है बट परफेक्ट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। मतलब ये कैसे नोशंस हैं हमारे, कहां से बन गए हैं और क्यों बन गए हैं। अपने ऐसे नोशंस को क्वेश्चन करो कि हो क्या जाएगा, व्हाट विल हैपन। इन रियलिटी कुछ भी नहीं होगा। कुछ होता हो तो एफर्ट करो ना उस डायरेक्शन में। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपने जरूरत से ज्यादा इसको अपने माइंड में इंपॉर्टेंस दी हुई है। या हो सकता है आपके ही दिमाग में फेटिश है कि मेरी शादी होनी चाहिए एक ऐसी लड़की से जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, तो उसके लिए मुझे फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तब प्रॉब्लम है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आप ही से पूछूं अभी, हम क्या आपके अंदर ऐसी कोई फेटिश है कि यू वांट टू मैरी फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल। जी सर है, बट ये सर आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अभी जो आप सच बोल रहे हो, ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये हिम्मत होती है, वो ज्यादातर झूठ बोल देते हैं। तो ये है, हो सकता है किसी और के माइंड में कोई और इमेज हो, उसके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में सुंदर कौन है दोनों में से। प्रॉब्लम यह है कि जो हमने अपने माइंड में ऐसी चीजें जो दो कौड़ी की है, जो किसी काम की नहीं है एक्चुअल में लाइफ में, उसको इंपॉर्टेंस दी हुई है। किसकी वजह से, ऐसे कुछ लोगों की वजह से जिनकी खुद की सोच और उनकी हरकतें दो कौड़ी की है, यानी आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। वही तो आपके दिमाग में आइडल है और उन्हीं के जैसा तो आप बनना चाहते हो। तो पहले अपने आइडल्स को क्वेश्चन करो ताकि हमारे बेसिक फंडे लाइफ में क्लियर हो। शादी इसलिए नहीं करी जाती है कि फ्रेंड सर्कल में हमको प्रूव करना है कि देखो मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज्यादा सुंदर है। शादी इसलिए करी जाती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी वाइफ आपके साथ में बैठी हो और आपको सपोर्ट करे, आपके हाथ पे हाथ रख करके कहे कि तुम टेंशन ना लो, कुछ भी होगा हम साथ मिलकर के देखेंगे। इसलिए होती है शादी। आपके जो आइडल हैं, जिसको आप सुबह से रात तक फॉलो करते हो, ये वर्ड ही कितना गंदा है, फॉलो। मैं अपने बहुत सेशंस में बोला है, आई हेट दिस वर्ड। मैं क्या कहता हूं, नेवर फॉलो एनीवन, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। और हम सब कौन है, फॉलोअर्स हैं। ये सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप लोग क्या हो, फॉलोअर्स ही तो हो। और ऐसे लोगों के फॉलोअर क्यों हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोअर क्यों नहीं हो। आइडल बनाने ही है तो अच्छे बनाओ ना माइंड में। पूरी दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आपको होना चाहिए। आपको मतलब किससे होना चाहिए कि आप क्या करते हो और मैं क्या करता हूं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये है कि अगर आप अपनी थिंकिंग को ठीक करना चाहते हो, यानी वो चीजें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डालते हो और जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हो, तो वो करने से आपका अभी इसी वक्त इसी मोमेंट में कौन रोक रहा है। आपके दोस्त नहीं करते, नहीं करें,
कोई बात नहीं, उनको भागने दो इस रेस में। बट आपको इस गधों की रेस से बाहर निकलने से कौन रोक रहा है? आपको दिख नहीं रहा कि गधों की रेस है? अभी आप क्या कह रहे हो? सुंदर सुंदर बार बार वर्ड यूज कर रहे हो। अरे सुंदरता का गोरे और काले से क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ये तो देखने वालों की आंखों में है, उसके अंदर है, उसकी ब्रेन में है कि सुंदरता का मतलब क्या। जो जैसा है उसको वैसा देखो ना। अगर आपके अंदर से ये डिजायर निकल जाए कि मुझे एक फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की के साथ में ही शादी करनी है, तो आपके अंदर से ये डिजायर भी निकल जाएगा कि मेरे को फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए। तो प्रॉब्लम यहां पे जड़ से सॉल्व होगी, और प्रॉब्लम वन एट अ टाइम सॉल्व होगी। आप बदलोगे, मैं बदलूंगा, जो लोग देख रहे हैं वो बदलेंगे, बदलाव शुरू।